व्हाट इज केमिकल फार्मूला? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? शाबाश, डेफिनेशन द सिंबॉलिक, इसकी सिंपल डेफिनेशन है द सिंबॉलिक representation of a compound is called chemical formula. ये केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन है, ठीक है। अब इधर देखें, हमने इससे पहले मुख्तलिफ एलिमेंट्स के सिंबल्स पढ़े थे। एलिमेंट्स के फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। इसी तरह नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N। जैसे हम किसी एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह केमिकल फार्मूला को या केमिकल कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। क्या है? H2O। अब देखें, बार बार हम वाटर तो नहीं लिख सकते केमिकल रिएक्शन में, तो इसकी जगह हम ये एक एब्रिविएशन है। क्या है? जिस तरह हाइड्रोजन का एब्रिविएशन H है, नाइट्रोजन का एब्रिविएशन क्या है? N है। इसी तरह वाटर का एब्रिविएशन क्या है? ये सिंबल कहलाता है और ये केमिकल फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमेंट का जो एब्रिविएशन होता है उसको हम सिंबल कहते हैं, और कंपाउंड का जो एब्रिविएशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला। तो इसलिए एक दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द एब्रिविएशन आर शॉर्ट नेम ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का शॉर्ट नेम या किसी कंपाउंड का एब्रिविएशन, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला। क्या कहते हैं? हमने यहाँ बता दिया कि केमिकल फार्मूला के दो अक़साम हैं। पहला कौन सा है? दूसरा। अब एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है? द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला which shows the simplest ratio among atoms or elements। इसमें आप एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है, ये किसी भी कंपाउंड में मौजूद सिंपलेस्ट रेशो हमको बताता है। देखिए कैसे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला लिखा है ना, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। अब देखिए इधर, यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो क्या है? 6:12:6। इरफान, ये यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो क्या है? 6:12:6। ठीक है। अब देखें, इस रेशो को मैं सिंपल करता हूं, तो इसको भी हम 6 पर डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा? 1। इसको भी 6 पर डिवाइड करेंगे 2, और इसको भी 1। अब ये सिंपलेस्ट रेशो है, ये और सिंपल नहीं हो सकता। 1:2:1, 1:2:1। तो ये 1 कार्बन के साथ लिख के, कार्बन के साथ 6 था ना, तो 6 से क्या गया? 1 आ गया। क्या? वो लोग सबसे पीछे बैठा है, इधर देखिए, खड़े हो जाए अपनी जगह पर, खड़े हो जाए।
कार्बन के साथ क्या था 6 था ना, तो इससे क्या गया 1, तो ये हम इधर 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन के साथ क्या था, अब क्या हो गया 2, और ऑक्सीजन के साथ क्या था 6, अब क्या रह गया 1 रेशो 2 रेशो 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये से भी हमें पता है कि यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये CH2O रह गया, क्या रह गया CH2O, क्या रह गया CH2O। अब इधर देखिए इसमें रेशो यही रेशो है 1 रेशो 2 रेशो 1। अब ये फार्मूला जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है, और ये जो फार्मूला है ये केमिकल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है। अब आपको समझ आया कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या फर्क है। तो इधर देखें केमिकल फार्मूला क्या है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को जब हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। जिस तरह एलिमेंट को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह कंपाउंड को भी हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का फार्मूला क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। अच्छा, फिर हम ये पढ़ते हैं कि केमिकल फार्मूला हमें क्या फायदा देता है, हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो ये पहले हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। दूसरा हमें ये बताता है कि उस कंपाउंड में उन एटम्स की कितनी तादाद मौजूद है, ठीक है। जिस तरह हमें ये बताता है ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये पॉइंट कार्बन की तादाद 6 है, हाइड्रोजन की तादाद ऑक्सीजन की तादाद 6। गुड। अब इधर देखिए इसकी 2 अक़साम है, एक है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला सादा फार्मूला है, ये हमें ये बताता है कि इस कंपाउंड में मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपल रेशो क्या है। जिस तरह हमने ये कहा ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो ये इसका सिंपल फार्मूला है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो है जो हमें किसी भी एटम, किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की एक्चुअल तादाद बताता है। उसको इशू का उसूल के शाबा